बैठक के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी, ये कहा है शिंदे सरकार के मंत्री ने। और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल पैदा हो गई है। शिंदे सरकार में मंत्री हैं उदय सामंत, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द आगे की जानकारी दी जाएगी। बैठक फिलहाल चल रही है फडणवीस के आवास पर और उस बैठक के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, अजीत पवार पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे, खासतौर से तब जब प्रफुल्ल पटेल को और सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इनको कोई पद नहीं दिया गया। इनको खुद कहना पड़ा कि मैं अब एलओपी नहीं बल्कि मैं चाहता हूं कि संगठन में मैं काम करूं। और काफी लंबे अरसे थे इनकी नाराजगी की बात सामने आ रही थी और एक घर की भी बात थी कि जहां एक तरफ इनको लग रहा था कि सुप्रिया सुले को बढ़ाया जा रहा है शरद पवार की तरफ से और इनको दरकिनार किया जा रहा है और ये बार बार इस संगठन का पद चाहते थे। अब ऐसे में जब ये खबर आ रही है कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो आपको हम बता दें कि अभी 20 मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार में, डिप्टी सीएम और सीएम को मिलाकर। ऐसे में आप कुल 43 यानी कि 43 मंत्री बना सकते हैं, यानी कि पूरा स्कोप है अभी मंत्री इंडक्ट करने के लिए। और इसका फायदा ये भी होगा अगर इनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है और इनके गुट के कुछ और लोगों को मंत्री बनाया जाता है, तो इसका फायदा ये होगा बीजेपी सरकार को कि जो शिंदे गुट से बार बार दबाव डाला जा रहा था कि हमारे कुछ विधायक नाराज है, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, तो जो ये पिछले कुछ समय से शिंदे गुट की तरफ से दबाव की राजनीति की जा रही थी बीजेपी के ऊपर, उससे जरूर इनको राहत मिलेगी। लेकिन आनंद, आखिर ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप पहले देखिए ना, अजीत पवार से पूछा गया था जब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी एनसीपी की, उन्होंने कहा था मैं नाराज नहीं हूं। तो क्या शरद पवार उनकी नाराजगी को अंदर खाने दूर नहीं कर सके कि अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लिया? और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन में मीडिया को भी बुलाया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में उथल पुथल जारी है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, राजभवन में मीडिया को भी बुलाया गया है। राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, आपको भी बुलाया गया है क्या अंदर? राजीव सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजभवन के बाहर जबरदस्त हलचल है और अब जानकारी ये मिल रही है कि राजभवन में मीडिया को भी बुलाया गया है, यानी पूरे घटनाक्रम की जानकारी अब पत्रकारों के साथ शेयर की जाएगी। आनंद प्रकाश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, क्या एनसीपी के बड़े नेताओं को इस बात का अंदेशा था कि अजीत पवार ऐसा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? जी देखिए, शरद पवार के बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते। लोग कहते हैं, उनके विरोधी कहते हैं कि अगर शरद पवार कहें कि मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा, तो लोग उनके विरोधी कहते हैं कि उत्तर को छोड़ के बाकी तीनों दिशाओं में फील्डिंग लगा दीजिए। शरद पवार उत्तर को छोड़ के बाकी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि शरद पवार को या बड़े नेताओं को अजीत पवार के इस कदम के बारे में मालूम था या नहीं मालूम था, लेकिन इतना जरूर है कि अजीत पवार जो पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे, वो बार बार चाहते थे कि इनको संगठन में कोई पद दिया जाए, उनको पद वो नहीं दिया गया। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो एक अर्ली मॉर्निंग जो हमने देखा था कि देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार ने शपथ ले ली थी, उसके बाद जो सरकार हालांकि गिर गई थी, तो ये अजीत पवार जरूर चाहते थे कि या तो डिप्टी सीएम बने। बीजेपी के साथ उनकी पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही थी अंदर खाने, और इस बात का इल्म शरद पवार को भी था। तो जो उन्होंने शरद पवार ने अजीत पवार के लिए 23 नवंबर 2021 को जो हुआ था, हम सबको याद है कैसे फडणवीस के साथ पहुंच गए थे राजभवन सरकार बनाने के लिए, शपथ लेने तक पर राजी हो गए थे। हालांकि बाद में उन्हें मनाया गया, वापसी उनकी हुई और एक बार फिर से ये बगावत उनकी। आनंद, आपके पास लौट रही हूँ, जल्दी से राजीव का रुख करते। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जाहिर जिस तरह की हम आशंका जता रहे थे वही चीज होती नजर आ रही है। जो राजभवन का गेट मीडिया के लिए बंद था, खोल दिया गया है। 5 मिनट पहले गेट खोला गया है और मीडिया को अंदर बुलाया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर रखी जाएगी जिसमें अपनी बातें अजीत पवार रखेंगे। चूंकि सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें क्या कुछ डेवलपमेंट है वो बातें सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, जिस तरह से मीडिया को एंट्री दी गई है, जाहिर बात है कि अब सब कुछ खुलकर और सामने आ जाएगा।